तो हम देखते हैं कि चंद दिनों पहले आरएसएस प्रमुख वर्तमान भारत के मोहन भागवत ने कहा कि साधु संत भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, विश्व गुरु बनाना चाहिए। हम इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु होगा। लेकिन वो ये क्यों कहते हैं कि साधु संत भारत को विश्व गुरु करेंगे, बनाएंगे? आखिर ऐसा क्या है साधु संत, उसकी विशेषता क्या है? हम देखते हैं मंदिर में वो पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कभी भी शिक्षा की बात नहीं करता। अर्थात किसी भी मंदिर का साधु हो या संत हो हिंदुइज्म में, वो कभी भी शिक्षा की बात नहीं करता है। उसके पास आने वाले लोगों को वो प्रवचन देता है जिसके माध्यम से वो सिर्फ उसके पास चला है। किस लिए? ताकि वो उस मंदिर को दान दे सके, उसकी विचारधारा में सम्मिलित हो सके। किसकी? साधु संत की। और वो केवल अपने ही बारे में सोच सके, लेकिन वो शिक्षा नहीं दे सकता। होना तो ये चाहिए था कि भारत के साधु संतों ने तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए थी, ताकि मनुष्य का पेट कैसा भरा जाए, मनुष्य को इंसान कैसे बनाया जाए, उसका पेट कैसे भरा जाए, वो इंसान किस तरह से बनना चाहिए। इंसान अर्थात उसके अंदर शिक्षा कैसी जागृत होना चाहिए। अगर शिक्षा जागृत होगी तो कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। क्या भारत का साधु संत उस वक्त उन इंसानों को बताता है कि उसे साधु संत बनाना चाहिए? जी नहीं, इसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। साधु संत बनाने की उसे बनाना नहीं पड़ता। जिसको पढ़ने लिखने से डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि पढ़ाई लिखाई भी एक तपस्या है, इसे सालों साल पर तक पढ़ना पड़ता है, जबकि साधु संत के लिए कोई पढ़ाई ही नहीं की जाती। इसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो हमारे देश में दो बड़े बड़े महान धुरंधर हैं, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है अपनी बातों में, किस तरह से लोगों से झूठ बोल देना है। हिंदू साधु संतों के रूप में इनसे अच्छा उदाहरण और नहीं हो सकता। जी, और भी है, याद आया, इस देश में राम रहीम जैसे, आसाराम जैसे। तो मोहन भागवत को यह लगता है कि ये वो लोग हैं जो झूठ भी बहुत अच्छा बोलते हैं, जो झूठ भी बहुत खूबसूरत बोलते हैं, जो सच्चाई को हमेशा दबा के रखते हैं। ये लोग उन बातों का जिक्र करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किस सभ्यता की बात करते हैं? भारत की हिंदू सभ्यता की। जी, तो मोहन भागवत को ये लगता है कि यदि भारत में हिंदू सभ्यता जिंदा रहेगी तो भारत के सभी संविधान में काम करने वाली जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रशासन है, ये सारी की सारी चीजें हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब हिंदुइज्म में कन्वर्ट होगी तो साधु संतों का बोलबाला होगा, वो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी,
ऐसा हो भी रहा है 1950 के बाद। इसके जीते जागते उदाहरण 2002 गुजरात दंगा, 1990 राम मंदिर बाबरी मस्जिद, और उसके बाद हम देख ही रहे इस देश में कि किस तरह से ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये क्यों होता है कि साधु संत ही विश्व गुरु बनाएंगे? क्यों? क्योंकि वो लोग इस देश की जनता को कितना ज्यादा अनपढ़ बनाना है, कितना ज्यादा निरक्षर बनाना है, इससे बेस्ट फंडा भारत में और किसी के पास नहीं है। इस देश की महिलाओं को बहुत अच्छे से शिक्षा देता है वो साधु संत होता है, लेकिन वो भारत के संविधान के द्वारा जो दिए गए महिलाओं के लिए अधिकार है उनके जिक्र कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे पता है जिस जगह में वो बैठा है इस देश का साधु संत, उन साधु संतों के कपड़े उतर करके उन्हें वहां से भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा? क्योंकि ये शिक्षा हावी हो जाएगी। कौन सी शिक्षा? भारत के संविधान की, और जिसके वजह से भारत के मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो साधु संत क्या करता है? साधु संत की सबसे बड़ी विशेषता है इस देश के लोगों को या उनके ऊपर अपनी एक पेश विचारधारा को थोप देना। किस माध्यम से? अपने विचारों के माध्यम से। उनको कहाँ बुलाने का है? इस देश के मंदिरों में। जनता भारत के मंदिरों में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उन्हीं के वजह से भारत के साधु संतों का पेट चलता है, क्योंकि वो मंदिर में दान देता है। और साधु संत शिक्षा क्या देगा? किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा नहीं देगा, किसी भी प्रकार का आधुनिक शिक्षा इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसे पता है कि इससे हमारी ही जमीन या हमारा ही वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इन लोगों को गुमराह करने के लिए, उन लोगों को भारत के या उनके इंसान होने की बातों से दूर रखने के लिए, उन्हें अनपढ़ निरक्षर बनाने के लिए मोहन भागवत कहता है कि भारत के ही साधु संत विश्व गुरु बनाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ही वैसी हो जाना चाहिए। विश्व गुरु, क्योंकि इस देश का साधु संत अगर ज्यादातर देखे विश्व गुरु, तो फिर वो क्या करता है? इस धर्म की, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के साथ नफरत करवाना सिखाता है। और उसी का नाम आगे चलकर आता है धर्म संसद। भारत की जो शब्दावली है वो किस तरह से भारत का साधु संत हड़पता है, किस तरह से भारत का ब्राह्मण हड़पता है, जिस प्रकार से धर्म संसद होती है और उसमें किस तरह से अच्छे अच्छे बयान दिए जाते हैं, ये भारत के साधु संतों से बेटर कौन बता सकता है और कौन बोल सकता है। और यही वजह है कि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, जिनको ऐसा लगता है कि भारत के साधु संत, क्योंकि साधु संतों में वो क्षमता भी है, क्योंकि बहुत से लोग उनकी पूजा पाठ के लिए उनके पास आते हैं, उनके पास माथा टेकते हैं, घुटना टेकते हैं, चाहे वो इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो इस देश का युवा कलेक्टर हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, उसके पास जाकर के माथा टेकता है इस देश के साधु संत के पास। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इनकी वजह से हम कलेक्टर बने, क्योंकि वो और ये लोग भारत के संविधान को इसलिए नहीं मानना चाहते और नहीं मानते, उन्हें पता है कि उनके जैसा पावर और कहीं भी नहीं है, उनकी जैसी शक्ति और भी कहीं नहीं है,
क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जज भी जाता है उसके पास, इस देश का प्रधानमंत्री भी उनके पैरों पर गिरता है, इस देश का मुख्यमंत्री भी गिरता है, इसलिए उनकी शक्ति बढ़ जाती है और वो सर्वे सर्वा और अतिवादी हो जाते हैं अपने क्षेत्रों में, अपने अध्ययनिक क्षेत्रों में। और इसीलिए उनके मन में जो आता है वो ग्रंथों में लिखते हैं, जो आता है वो मुंह से बोलते हैं, और भारत में रहने वाले अपने ही देश के अन्य धर्मों के लोगों के खिलाफ हमेशा ही बेतुके बयान इसलिए देते हैं कि उन्हें पता होता है कि भारत में कानून तो है, संविधान तो है, भारत में सुप्रीम कोर्ट तो है, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही दबदबा भविष्य में रहना चाहिए। तो इसको कौन रखेगा? भारत का साधु संत, क्योंकि उनके पैरों में लोग गिरते आकर के। और इसलिए मोहन भागवत कहता है कि इस देश में चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी महिला हो, कितने भी पढ़ लिख ले, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे अगर चली जाए, बावजूद इसके उसे कहा आना चाहिए भारत के साधु संतों के पास। और इसलिए मोहन भागवत कहता है कि भारत के साधु संत भारत को विश्व गुरु बनाएंगे।